एक त्रिभुज एबीसी में 20 समकोण 90 अंश है। एक त्रिभुज, जैसे मान लीजिए दोस्तों, एक त्रिभुज एबीसी में 20 समकोण है, ठीक है। और कह रहा है दोस्तों ए बी बराबर 5 सेमी और बी सी बराबर 12 सेमी, यानी ए बी बराबर 5 सेमी और बी सी बराबर 12 सेमी, ठीक है दोस्तों। ए बी बराबर 5 सेमी और बी सी बराबर 12 सेमी। तो दोस्तों कोण ज्ञात करना है। अभी मैं बता दूं दोस्तों, लाल बट्टा कक्का क्या होता है। देखिए दोस्तों, लाल बट्टा कक्का, ये हमेशा कॉपी पे नोट करके रखना दोस्तों। लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का ये बहुत ही शानदार फार्मूला है दोस्तों, ठीक है। यानी लाल बट्टा ये होता है साइन को दर्शाता है दोस्तों, ये कॉस को दर्शाता है और ये टेन को दर्शाता है, ठीक है दोस्तों। अभी मैं बताना चाहूं दोस्तों, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कोण। क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कोण। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कोण। और टेन थीटा क्या होता है दोस्तों, लंब बटा आधार। अब वैसे ही उसको पलट दो दोस्तों, साइन का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, कोसेक। कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक। और टेन का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, कॉट थीटा, ठीक है। यानी इसको फाइंड आउट करें दोस्तों, मान लीजिए लाल बटा कक्का, ठीक है। यानी दोस्तों ये साइन और कोसेक का मान होता है, साइन और कोसेक का मान। और ये होता है दोस्तों कॉस और सेक का मान। ये होता है दोस्तों लास्ट वाला टेन और कॉट का मान। यानी दोस्तों साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कोण, कॉस थीटा का मान होता है आधार बटा कोण और टेन थीटा का मान होता है आधार लंब बटा आधार। अब देखिए कॉट का मान क्या होता है दोस्तों, इसको पलट दीजिए, यानी आधार बटा लंब होता है, ठीक है। कॉट का मान क्या होता है, आधार बटा लंब। और सेक का क्या होता है दोस्तों, कोण बटा आधार। और कोसेक का क्या होता है, कोण बटा लंब, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, ये हमारा लाल बट्टा कक्का हुआ, ठीक है। ये हमारा फार्मूला लाल बट्टा कक्का हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, और कह रहा है दोस्तों इसमें, तो साइन ए कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। साइन ए कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। आइए देखिए, पहले तो दोस्तों हम इसमें कोण निकालेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा लंब और आधार दे दिया है लेकिन कोण नहीं दिया है। तो कोण के लिए क्या फार्मूला होगा दोस्तों, वही होगा पाइथागोरस प्रमेय। कोण पर का बना वर्ग बने वर्गों के शेष दो कोण पर का बना वर्ग शेष दो भुजाओं के बने वर्गों के योग के बराबर होता है। आइए तो कोण के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, लाल बट्टा कक्का। यानी मान लीजिए दोस्तों हमको लाल बट्टा कक्का भी क्लियर करना है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए ये लंब हो गया, तो लंब को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, आधार को ए से और कोण को के से। तो वही हुआ दोस्तों हमारा लाल बट्टा कक्का, ठीक है दोस्तों, लाल बट्टा कक्का। आइए तो जैसे मान लीजिए कोण नहीं दिया है, तो कोण का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, के स्क्वायर इक्वल टू, दोस्तों मैं बताना चाहूं, ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर, ये हम लोग कुछ भी नहीं मानेंगे, ठीक है। एकदम सिंपल भाषा में हम लोग सीखेंगे आज ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1, ठीक है दोस्तों। आइए जैसे मान लीजिए दोस्तों कोण पर का बना वर्ग शेष दो भुजाओं के बने वर्गों के योग के बराबर होता है। आइए तो ये हो गया दोस्तों आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला हमेशा नोट करके रखना दोस्तों। ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर हम लोग कुछ नहीं मानेंगे, ठीक है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, कोण का फार्मूला ही लगा देंगे। आइए जैसे मान लीजिए आधार का मान कितना दिया है दोस्तों, 12, ठीक है। यानी 12 का स्क्वायर प्लस लंब का कितना मान दिया है दोस्तों, 5, यानी 5 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखिए गुणा कीजिए दोस्तों, 12 बराबर में 144, ठीक है। 144 प्लस 5 5 25 दोस्तों, 144 और 25 जब ऐड करेंगे दोनों को तो 169 होगा, ठीक है दोस्तों, 169। अब देखिए 169 किसका वर्गमूल होता है दोस्तों, 169 किसका वर्गमूल होता है, 13 का।
किसका होता है दोस्तों 13 का। तो हमारा कर्ण का मान नहीं आ गया 13 जी। आई बात समझ में दोस्तों। अब आइए, अब हम इसमें, अब इसका मान हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, लंब आधार कर्ण दे दिया तो अब साइन ए कॉस ए और टेन ए का मान हम पुट कर देंगे। ठीक है, आइए साइन ए का मान पुट कीजिए। साइन ए इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, मैंने अभी अभी डिस्कस किया था, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी एल बटा के, यानी लंब हो गया हमारा और बटे में कर्ण हो गया। ठीक है, इसको सिंपल भाषा में हम सिखा रहे हैं दोस्तों। आइए अब लंब देखिए दोस्तों, साइन ए के लिए लंब क्या होगा, यानी कर्ण बन गया हमारा दोस्तों। इस पे साइन ए पूछ रहे हैं ना, तो हमारा डायरेक्ट लंब ये होगा। जहां कर्ण का अगर बन गया दोस्तों, वहां सीधे उसका सामने वाला हमारा लंब हो जाएगा। कर्ण किसी भी चेंज नहीं होगा कभी किसी भी कंडीशन में। आइए तो कर्ण हमारा 12 हो गया दोस्तों बटा, और कितना कह रहा है दोस्तों लंब, और कर रहा है कर्ण, तो कर्ण हमारा 13 हो गया दोस्तों। एक तो हमारा आंसर ये हो गया। अब क्या कह रहा है, कॉस ए का मान, तो कॉस थीटा का मान लगा लीजिए। कॉस ए का मान क्या होता है, आधार बटा कर्ण। क्या होता है दोस्तों, लाल बटा कक्का में देखिए आधार बटा कर्ण क्या होता है दोस्तों, आधार बटा कर्ण। तो कॉस ए के लिए हमारा ये होगा दोस्तों, तो ये तो हमारा लंब हो गया और आधार हमारा ये हो गया। कर्ण तो हमारा कभी चेंज ही नहीं होगा, है ना। तो 5/13, 5/13 हमारा आंसर आएगा। एक तो हमारा ये आंसर हुआ। अब कह रहा है 10A, 10A के लिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, लंब बटा आधार। ये तो तीसरा नंबर लंब बटा आधार होता है ना दोस्तों। आइए, यानी लंब बटा आधार, हमारा लंब कितना दिया है दोस्तों 10A, लंब तो हमारा दे दिया 12 और आधार कितना 5, यानी 12/5। ये हमारा आंसर हुआ। अब बताइए दोस्तों ये कहां तक नहीं समझ में आया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये बहुत ही सिंपल तरीका से समझाया हूं। ठीक है, बहुत ही सिंपल। हम लोग क्या करते थे दोस्तों, ए बी मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ये हम लोग कुछ नहीं मानेंगे। अगर हमारा लंब और कर्ण दे दिया तो डायरेक्ट आधार मानने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम आधार का फॉर्मूला लगाएंगे। आधार का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। यानी दोस्तों हमें कर्ण में प्लस रहता है और लंब और आधार में माइनस रहता है। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 2 कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, भुजा AB बराबर 4 सेमी तथा कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, भुजा AB बराबर 4 सेमी, यानी AB बराबर 4 सेमी। ठीक है दोस्तों, और कह रहा है दोस्तों BC बराबर 3 सेमी, BC बराबर 3 सेमी और CA बराबर 5 सेमी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कह रहा है मान ज्ञात करने के लिए साइन ए 10A cos C। ठीक है, साइन ए 10A cos C और cot C का मान ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए दोस्तों हम इसमें देखते हैं। देखिए दोस्तों, जब हमारा कर्ण आधार और लंब दे दिया है तो इसमें कुछ नहीं ज्ञात करना है, सिर्फ इसका मान इनमें हमें पुट कर देना है। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए साइन थीटा का मान क्या होता है दोस्तों, यानी साइन ए के लिए पूछ रहे हैं ना, साइन ए के लिए पूछ रहे हैं दोस्तों, तो साइन थीटा का मान क्या होता है दोस्तों, लंब बटा कर्ण। आइए लंब बटा कर्ण इक्वल टू, अब देखिए साइन ए के लिए लंब बटा कर्ण क्या होता है। देखिए दोस्तों मैं बताना चाहूं
ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों देखिए, कह रहा है दोस्तों साइन ए के लिए लंब बटा कर्ण, यानी साइन ए के लिए ये तो हमारा कर्ण बन गया दोस्तों, ठीक है। अब इसके सामने वाला दोस्तों हमारा लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? लंब कहलाएगा, ठीक है। यानी लंब चेंज हो सकता है, आधार भी चेंज हो सकती है, लेकिन कर्ण किसी भी कंडीशन में चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। ये छोटी छोटी बात दोस्तों हमेशा याद रखना। देखिए साइन ए के लिए लंब बटा कर्ण यानी 3/5, ठीक है दोस्तों। एक तो हमारा आंसर ये हुआ, ठीक है। अब कह रहा है tan a के लिए मान, ठीक है, यानी tan a क्या होता है दोस्तों? tan a के लिए लंब बटा आधार होता है। क्या होता है? लंब बटा आधार। ये लाल बटा कक्का हमेशा कॉपी में नोट करके रखना दोस्तों, ताकि भूल ना जाए, ठीक है। आइए, लंब बटा आधार होता है। अब tan a के लिए मान देखेंगे दोस्तों। देखिए tan a पूछ रहा है ना, ठीक है। तो लंब तो हमारा 3 हो गया, इसके सामने वाला जहां कोण बन गया दोस्तों उसके ठीक सामने वाला हमारा लंब कहलाता है, ठीक है। और आधार ये हो जाता है, और कर्ण किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। आइए देखिए, लंब के लिए हमारा 3 हो गया, और कह रहा है आधार यानी 3/4, ठीक है दोस्तों। एक तो हमारा आंसर ये हुआ, ठीक है। अब कह रहा है cos c के लिए, यानी cos c के लिए मान क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। देख लीजिए cos c के लिए साइन है, ठीक है, ये cos है और ये tan है। तो cos c के लिए मान क्या होगा दोस्तों? कर्ण बटा आधार, ठीक है दोस्तों। ये तो हुआ हमारा कर्ण बटा आधार। अब देखिए, जैसे मान लीजिए, सॉरी, आधार बटा कर्ण, तो cos c पूछ रहा है ना दोस्तों, यानी c यहां ले जाएंगे, ठीक है। तो इसके जहां कर्ण बन रहा है दोस्तों कोण, उसके सामने वाला ठीक हमारा लंब कहलाता है। तो इसमें लंब तो दिया नहीं है, तो आधार ये हो गया दोस्तों, और कर्ण हमारा ये हो गया, ठीक है, यानी 3/5। एक हमारा ये आंसर होगा, ठीक है। अब कह रहा है cot c के लिए, cot c के लिए मान क्या होगा? तो यहां देखिए दोस्तों, cot c के लिए क्या होता है दोस्तों? आधार बटा लंब। यहां देख लीजिए, ये साइन हो गया, ये cos हो गया, ये tan हो गया। tan का अपोजिट क्या होता है दोस्तों? cot यानी आधार बटा लंब। और cos का अपोजिट क्या होता है? sec यानी कर्ण बटा आधार। और sin का अपोजिट होता है दोस्तों कोसेक थीटा यानी कर्ण बटा लंब, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया कॉट के लिए आधार बटा लंब, ठीक है दोस्तों, आधार बटा लंब। इसको हिंदी में भी लिख डाले, सॉरी, ठीक है दोस्तों, इसको हिंदी में भी लिख डाले, ठीक है। आइए, तो ये हो गया दोस्तों हमारा आधार बटा लंब। तो देखिए दोस्तों, हमारा किधर गया? आधार। कॉट सी पूछ रहा है ना, तो ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया आधार, ठीक है दोस्तों, यानी 3/5। सॉरी दोस्तों, ये तो हुआ हमारा cos c के लिए। अब कह रहा है cot c के लिए, तो आधार बटा लंब, यानी cot c के लिए आधार बटा लंब। तो देखिए cot c के लिए, तो ये तो हो गया हमारा लंब, ठीक है, यानी 3/4। ये हमारा ये आंसर हुआ, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में पी समकोण है यदि पी क्यू बराबर √3 पी आर बराबर 1 तथा क्यू आर बराबर 2, ठीक है दोस्तों। आइए, कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है दोस्तों, पी क्यू आर में, पी क्यू आर में दोस्तों पी क्यू बराबर √3 यानी पी क्यू बराबर √3, ठीक है दोस्तों। और कह रहा है दोस्तों पी आर बराबर 1, यानी दोस्तों इसको ऐसे कर लें, पी क्यू आर, ठीक है दोस्तों।
और पी आर बराबर 1 यानी पी आर बराबर 1 और क्यू आर बराबर दोस्तों 2। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कह रहा है साइन क्यू कॉस क्यू यानी साइन क्यू कॉस क्यू। ठीक है दोस्तों, और कह रहा है टेन आर और साइन आर। का मान याद कीजिए। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए दोस्तों, इसमें हमारा तीनों मान दे दिया है, यानी लंब दे दिया है, आधार दे दिया है और कर्ण भी दे दिया है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसी का मान हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, यानी साइन क्यू यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, लंब बटा कर्ण। आई बात समझ में दोस्तों। अब साइन के लिए हम देखेंगे दोस्तों, साइन क्यू ये हमारा कोण बन रहा है ना दोस्तों, साइन क्यू। ठीक है, तो इसके सामने वाला हमारा क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा, और सॉरी दोस्तों लंब कहलाएगा, और हमारा कोण क्या है दोस्तों, 2 है, यानी लंब 1 और कोण 2 यानी 1/2। एक हमारा ये आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, एक हमारा ये आंसर हुआ। अब कह रहा है कॉस क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कोण, यानी कॉस क्यू इक्वल टू आधार बटा कोण। ठीक है दोस्तों, अब आइए, अब देखिए कॉस क्यू के लिए मान क्या होगा, हमारा तो लंब ये हो गया, लेकिन इसमें कह रहा है आधार बटा कोण, यानी करनी में 3/2। एक तो हमारा ये आंसर हुआ, यानी कह रहा है आधार बटा कोण यानी कॉस क्यू के लिए। ठीक है, तो लंब तो हमारा ये हो गया, आधार हमारा ये हो गया, कोण हमारा 2 हो गया, यानी करनी में 3/2 यानी √3/2। ठीक है, अब 10 आर का मान कह रहा है, 10 आर बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटा आधार होता है। लाल बटा कक्का पे तोड़ के देख लीजिए दोस्तों, लंब बटा आधार। ठीक है, अब आइए 10 आर कह रहा है, तो आर इसको लीजिए, तो ये तो हमारा हो गया दोस्तों इसके सामने वाला लंब। ठीक है, इसके सामने वाला लंब, तो लंब दिया हमारा दोस्तों √3 भाई आधार कितना दिया है, 1 तो हमारा ये आंसर हुआ। ठीक है, और कह रहा है साइन आर। ठीक है, नहीं साइन आर इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, लंब बटा कोण होता है। अब साइन आर के लिए कौन सा मान लेंगे, यही मान लेंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ इसके सामने वाला लंब, यानी लंब हमारा कितना हो गया, करनी में 3/2 कोण हमारा है ना दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा ये आंसर होगा। देखिए कितना सिंपल सा तरीका है दोस्तों। ठीक है, इसमें हम ए बी स्क्वायर कुछ नहीं मानेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। मैं बताना चाहूं, इसमें 40 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप लोग किताब में देख लीजिएगा दोस्तों, 40 क्वेश्चंस है। पर्सनावली 8A है। ठीक है दोस्तों, अब चैप्टर वाइज ही चलेगा, यानी पर्सनावली 8 है, ट्रिग्नोमेट्री का पर्सनावली 8 है। ये दोस्तों एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इनके राइटर हैं दोस्तों डॉक्टर मनोहरी। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें दोस्तों 40 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन का 10-10 क्वेश्चन का अलग अलग वीडियो यानी 4 वीडियोस अपलोड होंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए कह रहा है समकोण त्रिभुज एबीसी में सी समकोण है। समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में दोस्तों सी समकोण है। ठीक है, आइए देखिए, जैसे मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, कह रहा है सी समकोण है, तो ये हो गया हमारा बी और ये हो गया दोस्तों हमारा ए, है ना दोस्तों। आइए, और कह रहा है यदि भुजा ए बी बराबर 26 सेमी, ए बी बराबर 26 सेमी, और कह रहा है दोस्तों ए सी बराबर 10 सेमी, यानी ए सी बराबर 10 सेमी, और कह रहा है दोस्तों बी सी बराबर 24 सेमी। ठीक है दोस्तों,
इसमें कह रहा है दोस्तों साइन बी, टेन बी और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन बी, टेन बी और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। देखिए दोस्तों इसमें तीनों का मान दे चुका है, यानी दिया है लंब का 10 सेमी, आधार का 24 सेमी और कोण का 26 सेमी। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कह रहा है साइन बी, टेन बी, कॉस ए का मान क्या होगा दोस्तों। तो इसके लिए सिंपल सी लॉजिक है दोस्तों। साइन ए के लिए फॉर्मूला लगाइए। साइन बी इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कोण। ठीक है दोस्तों, लंब बटा कोण। बी के लिए देखेंगे, बी तो हमारा ये है ना दोस्तों, जहां कोण बन रहा है, जहां कोण बन रहा है उसके ठीक सामने वाला क्या होता है दोस्तों, लंब होता है। ठीक है, तो इसके सामने वाला लंब यानी 10 बटा कोण कितना है हमारा 26। ये कटेगा दोस्तों, 2 पच्चे 10, 13 दूना 26 यानी 5 बटा 13। एक तो हमारा आंसर ये हो गया। ठीक है दोस्तों, ये कटेगा, 2 पच्चे 10 और 13 दूना 26। ठीक है, तो 5 बटा 13। और कह रहा है टेन बी। टेन बी का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। देख लीजिए दोस्तों, 10 लंब बटा आधार। ठीक है दोस्तों, अब आइए और कह रहा है दोस्तों लंब बटा आधार, तो 10 बी के लिए यही मानेंगे दोस्तों। लंब हमारा हो गया दोस्तों 10 बटा आधार 24। ये भी कटेगा दोस्तों, 2 पच्चे 10, 12 दूना 24 यानी 5 बटा 13। एक हमारा आंसर ये हो गया। ठीक है दोस्तों, और कह रहा है कॉस ए के लिए, कॉस ए के लिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आधार बटा कोण। कॉस ए के लिए ये हमारा ये है दोस्तों, जहां कोण बन रहा है इसके ठीक सामने वाला हमारा क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, और आधार दे दिया है दोस्तों 10 बटा कोण दे दिया हमारा 26। ये भी कटेगा, 2 पच्चे 10, 13 दूना 26 यानी 5 बटा 13। एक हमारा आंसर ये हो गया। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है त्रिभुज एबीसी में 20 समकोण है। त्रिभुज एबीसी में 20 समकोण है। ठीक है दोस्तों, और कह रहा है दोस्तों ए बी बराबर और बीसी बराबर 1 सेमी। ए बी बराबर 1 सेमी और बीसी बराबर 1 सेमी। और कह रहा है एसी बराबर कर्णी में 2। एसी बराबर कर्णी में 2। ठीक है, और कह रहा है दोस्तों साइन ए और टेन सी का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए, क्वेश्चन नंबर ये कितना है दोस्तों, 5। साइन ए और टेन सी का मान ज्ञात करके दीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों इसमें भी कंडीशन वही हुआ है दोस्तों, लंब आधार और कोण दे दिया है, सिर्फ हमको मान याद करना है और इसका मान इसमें हम ले जाके पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। साइन ए के लिए फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए लंब बटा कोण होता है दोस्तों, लंब बटा कोण होता है। क्यों हिंदी में लिखे हैं दोस्तों, कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा दोस्तों। एल और के क्या होता है दोस्तों, वही होता है लाल बट्टा कक्का। ठीक है दोस्तों, एल और के लाल बट्टा कक्का होता है। आइए दोस्तों अब देखते हैं साइन ए के लिए। लंब तो हमारा ये हुआ ना, चूंकि हमारा आधार है, लेकिन क्या कह रहा है, एक कह रहा है ना, तो हमारा लंब तो 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, लंब 1 बटा कोण कितना है, कर्णी में 2। एक हमारा आंसर ये है। ठीक है दोस्तों, और कह रहा है टेन सी। टेन सी के लिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, टेन सी के लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों लंब बटा आधार। अब टेन सी के लिए फॉर्मूला यहां देखेंगे, हमारा टेन सी यानी जहां कोण बन गया दोस्तों उसके सामने वाला क्या होता है, लंब। ठीक है, लंब हमारा 1 दिया है बटा, और आधार भी 1 ही दिया है। ये कटेगा दोस्तों एक बार में। एक हमारा आंसर ये हो गया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। उसके बाद से इसमें से 40 क्वेश्चन है दोस्तों, हर क्वेश्चन का अलग अलग वीडियो बनेगा। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारा कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है। त्रिभुज कह रहा है दोस्तों पी क्यू आर में त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है, यानी इसको पी क्यू आर में क्यू समकोण है। ठीक है दोस्तों, पी क्यू बराबर 4 सेमी, पी क्यू बराबर 4 सेमी। ठीक है दोस्तों, और कह रहा है क्यू आर बराबर 3 सेमी और पी आर बराबर 5 सेमी। तो मान हमको किसको किसको ज्ञात करना है दोस्तों, cos p tan p, cos p और tan p कमा cos r का मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, cos r का मान ज्ञात करना है। अब देखिए वही कंडीशन है दोस्तों, इन तीनों का मान दे चुका है और यही मान हम इसमें पुट कर देंगे, हमारा आंसर सिंपल सी बात है आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं cos p के फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आधार बटा कण। ठीक है, cos p यानी हमारा कण यहां बन रहा है दोस्तों, इसके ठीक सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, और आधार हमारा ये हो गया, कण हमारा ये हो गया, यानी 4/5। एक हमारा आंसर ये हो गया। ठीक है दोस्तों, 4/5। अब आइए दोस्तों, tan p के लिए कह रहा है ना, tan p के लिए क्या होता है, लंब बटा आधार। ठीक है दोस्तों, tan p के लिए लंब बटा आधार होता है। अब देखिए दोस्तों, लंब हमारा tan p यानी हमारा कोण यही बन रहा है, तो इसके ठीक सामने वाला क्या होगा हमारा दोस्तों, लंब होगा। लंब दे दिया है 3, आधार दिया है दोस्तों 4। एक तो हमारा आंसर ये हो गया। और cos r के लिए कह रहा है दोस्तों, देखिए r किधर है दोस्तों, ये है, कोण हमारा ये बन रहा है दोस्तों, तो इसके ठीक सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। ठीक है, आधार और लंब चेंज हो सकता है लेकिन कोण कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आइए cos r के लिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आधार बटा कोण। आधार हमारा दिया है दोस्तों, मान लीजिए ये तो हुआ हमारा दोस्तों लंब, आधार दे दिया है दोस्तों 3/5। ये हमारा आंसर